नमस्कार दोस्तों। इंडिया और चाइना के बीच में जो हॉट स्प्रिंग रीजन था, जहां पर इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ था, उसके ऊपर से डिसंगेजमेंट किया गया है। यहां पर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देख सकते हो, जॉइंट स्टेटमेंट है। 16th राउंड ऑफ टॉक जो हुई थी जुलाई के अंदर, उसके बाद में 8 सितंबर के दिन दोनों देशों के बीच में डिसंगेजमेंट किया जा रहा है गोगरा हॉट स्प्रिंग रीजन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के अंदर। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग रीजन है जहां पर डिसंगेजमेंट किया जा रहा है। अब ये जो गोगरा हॉट स्प्रिंग रीजन है, यहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट 17A भी आता है और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 भी आता है। पेट्रोलिंग पॉइंट 17A ये वो रीजन है जो गोगरा रीजन के अंदर आता है, और ये जो 17A है इसके ऊपर डिसंगेजमेंट हुआ था 12th राउंड ऑफ टॉक के बाद, जिसके बाद से कोई डिसंगेजमेंट इंडिया और चाइना के बीच में नहीं हुआ था। 13, 14 और 15 राउंड ऑफ टॉक पूरी तरीके से फेल हो गई थी। फिर 8 सितंबर जिस दिन भारत के अंदर विराट कोहली ने अपनी शतक मारी, लगभग 2.5 साल का इंतजार खत्म हुआ, उसी दौरान में हम लोगों को यह इंतजार भी खत्म होता हुआ दिखाई दिया। हॉट स्प्रिंग के अंदर भी डिसंगेजमेंट जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में होने वाला है। दोनों देशों के सैनिक प्री 2020 वाली यानी कि स्टैंड ऑफ के पहले वाली पोजीशन पे रिटर्न होने वाले हैं। 12th राउंड ऑफ टॉक के बाद में कई सारे प्रपोजल चाइना के द्वारा भी दिए गए थे, कई सारे प्रपोजल भारत के द्वारा भी दिए गए थे, पर हम दोनों ने एक दूसरे के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तो अब बात करते हैं अभी क्या पोजीशन है। देखो, स्टैंड ऑफ जो भारत और चाइना के बीच में हुआ था वो दौलत बेग ओल्डी के ऊपर हुआ था, देप्सांग प्लेन के ऊपर। मतलब देप्सांग प्लेन, दौलत बेग ओल्डी एक ही रीजन आ जाता है। ये गलवान वैली वाले रीजन के अंदर हुआ था, हॉट स्प्रिंग के अंदर हुआ था। नॉर्थ और साउथ पेंगोंगसो लेक यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये जो गलवान वैली वाला रीजन है इसे ही पेट्रोलिंग पॉइंट 14 कहा जाता है। हॉट स्प्रिंग रीजन के अंदर पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16, 17, 17A ये सब यहां पर आ जाते हैं। साथ में नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंगसो लेक और साउथ बैंक ऑफ पेंगोंगसो लेक। डिसंगेजमेंट सबसे पहले पेंगोंगसो लेक के यहां पर हुआ था, क्योंकि इंडिया ने यहां पर काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो होल्ड की हुई थी और चाइना को यहां पर डर लगा हुआ था। इस कारण से यहां पर स्टैंड ऑफ सबसे पहले हुआ था, जिसके बाद में फिर गलवान वैली का स्टैंड ऑफ जो है वो डिसंगेज हुआ था। हॉट स्प्रिंग वाला ये वो रीजन था जहां पर डिसंगेजमेंट होने की बात सबसे पहले से हो रही थी, पर डिसंगेजमेंट हो नहीं पाया था। अभी फाइनली ये डिसंगेजमेंट हुआ है। इसके अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A यानी कि गोगरा रीजन, यहां पर भी डिसंगेजमेंट जो है वो हो चुका है। तो दोस्तों, इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि इस डिसंगेजमेंट का क्या फायदा हो सकता है। साथ में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस ये भी करूंगा कि देप्सांग प्लेन और ये दौलत बेग ओल्डी वाला रीजन इतना स्ट्रेटेजिक क्यों है, क्यों यहां पर अभी तक स्टैंड ऑफ जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। साथ में हॉट स्प्रिंग वाले रीजन के ऊपर स्टैंड ऑफ क्यों हुआ था, ये बीच में भी तो हो सकता था, यहीं पे क्यों हुआ था, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबसे पहले बात करते हैं कि हॉट स्प्रिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। हॉट स्प्रिंग रीजन आपको यहां पर दिखाई देगा, पेट्रोलिंग पॉइंट 15। इसके ऊपर आपको गलवान रीजन दिखाई देगा, और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो पेंगोंगसो लेक वाला रीजन है। ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है जो गलवान वैली और पेंगोंगसो लेक वाले रीजन को जोड़ता है। हुआ कुछ ऐसा था कि 1960s का समय था। हॉट स्प्रिंग के सबसे पास में बहुत ही क्लोजेस्ट जगह है कोंगकाला पास। ठीक है, ये जो कोंकाला पास है, इस कोंकाला पास के यहां से चाइना जो है वो अपना क्लेम कर रहा था कि ये हमारी बॉर्डर है अक्साई चीन वाले रीजन के यहां पर। हालांकि 1960 दौरान में युद्ध नहीं हुआ था, तो भारत कह रहा था कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो कोंकाला पास के बहुत ईस्ट के अंदर है। फिर 1960 के अंदर जब युद्ध हुआ, उसके बाद में यहां पर क्या हुआ था कि ये कोंकाला पास आपको दिख रहा होगा, ये यहां पर कहा गया कि कोंकाला पास के यहां पर ऊपर की तरफ जो बॉर्डर है, इसके नॉर्थ साइड में जिंगजियांग होगा और नीचे की तरफ लद्दाख होगा, और साउथ साइड की जो बॉर्डर है ये तिब्बत और लद्दाख के बीच की बॉर्डर होगी। यहां पर ये चाइना ने उस समय पे कहा था। ठीक है, अब यहां पर ये डिसाइड नहीं किया गया था कि उसके अलावा एग्जैक्ट बॉर्डर कौन सी होगी। अब आपको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, डिलिनिएटेड नहीं है, ना ही दोनों देशों के बीच में एग्रीड है। अभी तक कोई भी एग्रीमेंट इन दोनों देशों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर नहीं हुआ, जिसके कारण से दोनों ही देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ऑन ग्राउंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या। तो इस रीजन के अंदर भी यही हुआ, जिसके अंदर इंडिया का जो क्लेम करने वाला रीजन है ये कौन सा है, ये LAC वाला, ये ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हो, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी कि हॉट स्प्रिंग रीजन जहां पर अभी डिसंगेजमेंट हुआ है ये, और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से जाता है भारत का। पेट्रोलिंग पॉइंट 17A ये गोगरा रीजन है, और फिर उसके बाद में यहां पर नीचे की तरफ इंडिया की बॉर्डर चली जाती है। इंडिया की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है।
पर चाइना को यहाँ पर क्या दिक्कत है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है ये हॉट स्प्रिंग है, और पेट्रोलिंग पॉइंट 70 से 17A जो है ये गोगरा रीजन है। चाइना के अनुसार ऊपर जिंगजियांग है और नीचे की तरफ चाइना के अनुसार यहाँ पर तिब्बत है। अब चाइना के दो बहुत ही डिस्टर्ब्ड एरिया जिंगजियांग और तिब्बत, इन दोनों के क्लोजेस्ट पॉइंट के अंदर देखने को मिलते हैं गोगरा और हॉट स्प्रिंग रीजन, जिसके कारण से चाइना को हमेशा यहाँ पर दिक्कत चली रहती है। इस कारण से चाइना नहीं चाहता कि यार जो रीजन है ज्यादा इंडिया के कंट्रोल में रहे। इस कारण से चाइना जो है ये रेड कलर की लाइन जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताता है, जो कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से जाती है, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से जाती है, साथ में कोंकाला पास से जाती है। पर इसका जो रीजन है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, जो इंडिया के कुछ रीजन को कम करता है और चाइना की तरफ इन रीजन को लेके जाता है, ठीक है, जिसके कारण से ये रीजन डिस्प्यूटेड था और यहां पर हम लोग को स्टैंड ऑफ जो है वो देखने को मिला। ये आप देख सकते होगे, ये गोगरा रीजन है और ये जो येलो कलर की जगह है ये कोंकाला पास है, कितना क्लोज है दोनों, जिसके कारण से इंडिया जो है वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग रीजन को, चाइना को डर लगा रहता है कि ये लॉन्च पैड की तरह भारत यूज कर सकता है। इतना ही नहीं, 1962 का जब युद्ध हुआ था तो 1962 के युद्ध के अंदर हॉट स्प्रिंग, नाला जंक्शन और पेट्रोल बेस ये काफी डिस्प्यूटेड एरिया रहे थे और इसका इंडिया ने काफी प्रयोग किया था, जिसके कारण से हॉट स्प्रिंग रीजन के ऊपर लगातार चाइना को डर लगा रहता है। इस कारण से चाइना जो है वो हॉट स्प्रिंग रीजन को कंट्रोल के अंदर लाना चाहता है। इस कारण से वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ी सी नीचे ला रहा है, साउथवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। और इसी कारण से हम लोगों को जो स्टैंड ऑफ था जो पहले गलवान वैली से शुरू हुआ था, वैसे देखा जाए तो वो माना जाता है कि दौलत बेग गोल्डी से शुरू हुआ था, पर इंडिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं कि वो गलवान वैली से शुरू हुआ था और फिर अलग अलग डिस्प्यूटेड रीजन वाले जो जितने भी पॉइंट थे वहां पर फैला था और उसके अंदर हॉट स्प्रिंग और ये गोगरा रीजन इंक्लूडेड था। बात समझ में आई? अब होता क्या है कि ये सारी जगह से इंगेजमेंट हो चुका है, नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पर दो रीजन बाकी हैं, ऊपर देप्सांग प्लेन वाला और नीचे यहां पर डेमचौक रीजन मिलेगा। इन दोनों पे देप्सांग प्लेन ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहले स्टैंड ऑफ हुआ था। ये एक्चुअल में डिस्प्यूट में 2013 से, काफी समय पहले से ये डिस्प्यूट के अंदर है और ये सबसे पहले यहाँ पर स्टैंड ऑफ क्रिएट हुआ था ऐसा माना जाता है। पर भारत सरकार के रिकॉर्ड कहते हैं कि नहीं, ये तो गलवान वैली है। उस दौरान में देप्सांग प्लेन का जिक्र जो है वो नहीं किया गया था भारत के डिफेंस मंत्रालय द्वारा। अब सवाल उठता है कि देप्सांग प्लेन क्यों स्ट्रेटेजिक है। देखो, देप्सांग प्लेन के अंदर आपको वाई जंक्शन मिलता है, ये वाई जंक्शन इस तरीके का दिख रहा होगा, जहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और 13 आते हैं। यहां पर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो इंडिया के अनुसार है, जो इंडिया क्लेम करता है। इधर चाइना का PLA का कैंप है, सुंडो कैंप, और इधर भारत का IAF बेस है, दौलत बेग ओल्डी वाला। इधर ITBP का कैंप भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। नीचे भारत से ऊपर काराकोरम पास की कनेक्शन देता है ये देप्सांग प्लेन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऊपर की तरफ जिंगजियांग है और जिंगजियांग के अंदर जाने वाला सबसे इजीएस्ट वे हम लोगों को जो मिलता है वो देप्सांग प्लेन है, क्योंकि प्लेन वाला रीजन है। मेरी बात समझ, देप्सांग प्लेन है, प्लेन वाला रीजन है तो इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो चाइना को यहां पर डर रहता है कि इंडिया जो है वो देप्सांग प्लेन को एक लॉन्च पैड के रूप में यूज ना कर ले। पहली दिक्कत चाइना की है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यहां पर ही इंडिया का एयरफोर्स का बेस आया हुआ है, जिसके कारण से चाइना का डर और बढ़ जाता है। तीसरा चीज क्या है कि यहाँ पर अगर इस रीजन को देखोगे तो यहाँ पर ये माउंटेन है, ये माउंटेन है और माउंटेन के बीच में ये देप्सांग प्लेन। तो माउंटेन के अंदर होने की वजह से इंडिया को इसका एक्सेस इतना नहीं मिल पाता है, इसी कारण से इसे बॉटल नेक पॉइंट कहा जाता है इंडिया के द्वारा। वहीं चाइना को इसका एक्सेस इजीली मिल पाता है, जिसके कारण से चाइना यहाँ पर काफी मात्रा में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी करता है और इसी कारण से चाइना ने यहाँ पर लगभग 12,000 की सेना जो है वो खड़ी कर दी थी और इंडिया जो है वो कभी कभार ही इन पॉइंट्स को एक्सेस कर पाता था, जिसके कारण से यहाँ पर स्टैंड ऑफ जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। और ये वो रीजन है जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट होना काफी ज्यादा मुश्किल भी है और इंडिया के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक भी है, ठीक है, क्योंकि आपको देप्सांग प्लेन ऊपर देखने को मिलेगा। इधर अक्साई चीन है, इधर सियाचिन ग्लेशियर है और फिर इधर की तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान आ जाता है। तो ये जो देप्सांग प्लेन है ये अक्साई चीन को सियाचिन ग्लेशियर यानी कि जो चाइना पाकिस्तान के बीच का डिस्प्यूटेड रीजन है उससे जोड़ देगा, जिसके कारण से चाइना जो है वो पाकिस्तान की और मदद कर पाएगा।
तो ये इशू भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो देप्सांग प्लेन को लेके काफी ज्यादा काफी स्ट्रेटेजी के माना जाता है कई सारे अखबारों के द्वारा, है ना, कई सारे स्ट्रेटेजिस्ट के द्वारा भी। वहीं इधर देखना, चाइना को एक और डर ये भी लगा रहता है कि यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उधर जो अक्साई चीन वाला रीजन है, यहाँ पर से G219 हाईवे निकलता है चाइना का, जो यहाँ पर तिब्बत से जिंगजियांग को जोड़ता है। काफी मैंने बताया कि दोनों जो रीजन है ये ऐसे रीजन है चाइना के जो काफी स्ट्रेटेजिक भी हैं और काफी ज्यादा उथल पुथल यहाँ पर बनी रहती है। इसके कारण से चाइना को डर रहता है कि इंडिया कहीं इस हाईवे के ऊपर अटैक करके इन दोनों रीजन की कनेक्टिविटी को ना तोड़ दे। इस कारण से भी ये रीजन के ऊपर चाइना जो है वो अपना क्लेम करने की कोशिश कर रहा है देप्सांग प्लेन के ऊपर। इसी कारण से ये डिसएंगेजमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल बताया जाता है। इसी कारण से देप्सांग प्लेन के ऊपर अभी तक डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। देप्सांग के अलावा डेमचोक रीजन के अंदर भी अभी तक डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, ये अभी जो हॉट स्प्रिंग के अंदर डिसएंगेजमेंट हुआ है, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है 15 से 16 सितंबर, उसके ठीक एक हफ्ते पहले हुआ है 8 सितंबर के दिन, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं और चाइना के शी जिनपिंग भी जाने वाले हैं। अब अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के प्रेसिडेंट वहां पर मिलेंगे, कुछ बातचीत होगी, उसके ऊपर अभी तक कोई भी ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट ना इंडिया की तरफ से आया है ना चाइना की तरफ से आया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। इसके अलावा अगर आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करोगे तो आपको अनअकैडमी के ऊपर 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।